नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। रोहन के परिवार में उसकी बीवी आशा, दो बेटियां मीनाक्षी और सुमन थी। सुमन छोटी थी और बहुत सुंदर थी। मीनाक्षी और सुमन के स्कूल के तरफ बहुत से बेर के बड़े बड़े पेड़ थे। सुमन के माँ बाप सुमन और मीनाक्षी को उस रास्ते से आने को मना करते थे और बोलते थे कि तुम लोग सीधे रास्ते से घर आया करो। तो मीनाक्षी बोलती है कि माँ, लेकिन वो बेर के जंगल वाला रास्ता शॉर्टकट है। तो आशा बोलती है, बेटा उस रास्ते में सुना है कि भूत रहता है, इसलिए तुम उस तरफ से नहीं आना। रोहन सुबह अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़कर ऑफिस चला जाता था। मीनाक्षी और सुमन अपने आप घर आ जाती थीं। सब ठीक से चल रहा था। मीनाक्षी और सुमन स्कूल से घर जब लौटती थी तो मीनाक्षी अपनी दोस्तों के साथ और सुमन अपनी दोस्तों के साथ रहती थी। एक दिन सुमन की छुट्टी मीनाक्षी से पहले हो गई। उस समय एग्ज़ाम चल रहे थे। सुमन अपने दोस्तों के साथ घर लौटने लगी तो सुमन की दोस्त ने बोला, आज घर उस बेर के पेड़ वाले जंगल से जाते हैं। पर सुमन ने बोला, नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे उस रास्ते से जाने से मना किया है। तो सुमन की दोस्त बोलती है कि तू मत जा, हम तो जाएंगे। अब सुमन पर कोई चारा ना था। उसने सोचा, अकेले जाने से अच्छा है कि मैं इन लोगों के साथ ही चली जाती हूँ। अब सुमन भी अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग चलते चलते बेर के पेड़ के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर बेर के पेड़ पर बहुत ही लाल लाल और बड़े बड़े बेर लगे हुए थे। उन बेरों को देखकर सबको लालच आ रहा था और वो लोग पेड़ पर पत्थर मार कर बेर तोड़ने लगे। कुछ बेर तोड़कर उन लोगों ने खाए तो बेर बहुत ही मीठे थे। अब क्या, वो लोग उधर से ज़्यादातर बेर के लालच में जाने लगी। एक दिन मीनाक्षी ने सुमन से बोला कि सुमन, छुट्टी के वक्त तुम कहाँ चली जाती हो? मुझे दिखाई नहीं देती। कहीं तुम बेर वाले जंगल की तरफ से तो नहीं जाती? मैं माँ से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। तो सुमन मीनाक्षी से बोलती है, नहीं दीदी, तुम माँ से मत बोलो, मैं तुम्हें भी बेर ला कर के खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर सुमन के बस्ते में एक बेर था। वो बेर उसने मीनाक्षी को दे दिया। मीनाक्षी ने बेर खाया तो उसे बेर बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे। मीनाक्षी सुमन से बोली, ठीक है, मैं माँ से नहीं बताऊंगी, पर अब तू उधर से घर नहीं आना। हाँ, बस एक बार और कुछ बेर ले कर के मुझे खिला दे, फिर उसके बाद उधर से मत आना। सुमन बोलती है, ठीक है दीदी। अगले दिन सुमन स्कूल जाती है। छुट्टी के वक्त वो अकेली होती है। सुमन की सहेलियां साथ में नहीं थीं, तो सुमन अकेले ही बेर वाले रास्ते पर चली जाती है और सोचती है कि थोड़े बेर तोड़ करके घर लौट जाऊंगी। सुमन बेर पर पत्थर मारती है तो एक दो ही बेर उसे मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो सुमन को बोलता है कि मैं तुम्हें बेर तोड़ कर देता हूँ। सुमन उस लड़के से पूछती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जगह पहली बार देखा है। तो वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम संजय है और मैं यहीं पर रहता हूँ। तो सुमन बोलती है कि तुम तो यहाँ बेर रोज़ खाते होगे। सुमन की बात सुनकर संजय हंसने लगा और संजय ने सुमन से बोला कि तुम्हें जब भी बेर खाने हो तो तुम यहाँ आ जाना। सुमन बेर लेकर घर पर अपनी दीदी को बेर खिलाती है। मीनाक्षी बेर देखकर सुमन से बोलती है कि आज तो तू बहुत सारे बेर लाई है, पर अब तू उस रास्ते से मत आना। लेकिन सुमन स्कूल से घर आते समय थोड़ी देर के लिए वहाँ बेर के जंगल में रोज़ जाने लगी। संजय को सुमन से प्यार हो गया। ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। फिर एक दिन सुमन के पापा रोहन मीनाक्षी की शादी करते हैं। मीनाक्षी की शादी के बाद अब सुमन की बारी थी। सुमन के लिए जब लड़का देखा तो लड़के के साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था। किसी ना किसी वजह से सुमन का रिश्ता टूटता रहता था।
रोहन और आशा बहुत परेशान थे। एक दिन सुमन की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। कई डॉक्टर को दिखाया पर सुमन की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। तभी रोहन के घर के बगल में एक आदमी श्याम रहता था। वो रोहन को एक तांत्रिक बाबा का पता देता है। रोहन तांत्रिक बाबा को घर पर लेकर आता है। तांत्रिक सुमन को देखते ही बोलता है कि सुमन पर तो शैतान है और आप लोगों ने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी। तांत्रिक सुमन पर लगे शैतान को बोलता है कि तू कौन है और इसके पीछे क्यों पड़ा है। तो शैतान बोलता है कि मैं शैतान हूँ, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं सुमन से प्यार करता हूँ, बस मुझे सुमन चाहिए। तांत्रिक एक मंत्र पढ़कर शैतान पर फेंकता है तो शैतान गायब हो जाता है। फिर शैतान तांत्रिक पर पलटवार करता है। तांत्रिक ज़मीन पर गिर जाता है और शैतान सुमन की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। रोहन को तो कुछ भी पता नहीं था कि शैतान सुमन के पीछे कब से और कहां से लगा। आशा और रोहन सुमन को बचा ना पाए। ये शैतान कोई और नहीं, ये बेर के पेड़ वाला संजय ही होता है जो सुमन से प्यार करता था। इस बात का घर में किसी को भी पता न था। अंत में वो सुमन को अपने साथ ले गया। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।